हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो कैसे हो आप सब? अच्छे से याद करके आए हो ना ट्यूशन में? तो चलो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण का क्या इस्तेमाल है हमारे हिंदी भाषा में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप लिखित भाषा बोले या मौखिक भाषा बोले, आपको व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर आपको व्याकरण नहीं पता तो आप अपने भाषा को गलत ढंग से बोल सकते हैं। अगर आप गलत ढंग से बोलेंगे तो आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझ नहीं आएगा और आपके सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आगे हम लिखते हैं। बोलो, व्याकरण किसे कहते हैं? तो स्टार्ट करो, लिखो यहाँ पर व्याकरण। व्याकरण क्या होता है पहले हम ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखो। व्याकरण का काम यह बताना होता है जैसे कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है या, यहाँ पे और लगा लेते हैं, और कौन सा रूप अशुद्ध है। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल, हम व्याकरण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने शब्द को यानी अपने भाषा को ये बता सके कि बताओ ये जो भाषा हमने कही ये शुद्ध भाषा है या अशुद्ध भाषा है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं? व्याकरण का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखता हूँ, तो बताओ क्या ये अर्थ सही है? आप खुद बताना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ, उदाहरण तो देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना, बताओ ये शब्द सही है? मुझे खाना, इस कलर से लिखते हैं, मुझे खाना नहीं खाना। बताओ ये बिल्कुल शुद्ध भाषा है क्योंकि मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना। अगर मैं ये लिखता कि मुझे खाना नहीं खानी, तो बताओ ये शब्द अशुद्ध है ना। देखो, अगर मैं ये लिखता मुझे खाना नहीं खानी, तो बताओ मुझे खाना नहीं खानी। अगर ये क्या कह रहा है, कोई लड़का है, ठीक है, अगर लड़का ऐसा कहे कि मुझे खाना नहीं खानी, तो ये क्या है? ये एक अशुद्ध शब्द है। यानी कि इस आपके भाषा का पूरा ज्ञान उसको नहीं मिल पा रहा है, आपके सामने वाले को, कि आप क्या कहना चाहते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं? व्याकरण का यूज करते हैं। तो व्याकरण का यूज करके आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मुझे खाना नहीं खाना। तो इसको हम मिटा दें क्योंकि ये अशुद्ध है।
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम आज अपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, हिंदी और व्याकरण। अब मैं आपको कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर दे देता हूँ ताकि आप उनके आंसर लिख सके। लेकिन आप कहोगे कि सर बताओ, अगर आपने हमें क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है अभ्यास के, उनके आंसर यानी कि उनके उत्तर हम कैसे पहचानेंगे कि हम सही कर रहे हैं? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपके लिए मैंने ग्रुप में एक डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर मैं इन सभी का उत्तर लिखकर वहाँ पर आपको असाइनमेंट के रूप में दे दूंगा। आप अपने उत्तर खुद से लिखिए और वहाँ पे ग्रुप पर जाकर आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो चलो अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। आपके लिए तो मैंने सारे सॉल्यूशन ढूंढ के रखे हैं, बस आपको तो पढ़ना है। तो लिखो यहाँ पर अभ्यास। अभ्यास का समय ये लिख लेते हैं हम, ठीक है, यानी कि होमवर्क है ये आपका, अभ्यास का समय। तो पहला लिखो क्वेश्चन। जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी यूज करेंगे। तो लिखो यहाँ पे प्रश्न 1। तो यहाँ पे लिखो निम्नलिखित भाषा के उत्तर दीजिए। तो पहला मैं लिखता हूँ, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? अगर आपने कल की क्लास याद की होगी तो आपको आंसर आ जाएगा, क्या कहलाता है। बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है आपके लिए कि भाषा के दो रूप कौन से हैं? बताओ आप, भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? ये आपका अभ्यास है। तीसरा लिखते हैं, कुछ ऐसी भाषाओं के नाम बताइए जिनकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं ये तो सारी चीज़ें वही हैं जो आपको पढ़ाया गया है। आपको तो इन सब का आंसर पता होगा। और एक और लिखिए, चौथा प्रश्न कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का, इसको हम लिखते हैं भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? अभी ये हमने किया था, किससे होता है। तो इसका आंसर तो अभी आपने किया था, आप दे पाओगे, पर मैं तो नहीं बताऊंगा इनका आंसर। मैं आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप के असाइनमेंट के तौर पे दे सकता हूँ, लेकिन आंसर नहीं बताऊंगा। ये तो आपका होमवर्क है, मेरा थोड़ी ना, ये तो आपको करना है।
ठीक है। अब चलो, अब कुछ लिखने वाले प्रश्न देता हूँ मैं आपको। प्रश्न लिखो। प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर में आपको क्या करना है, पहला करो आप। पहला, आपको कौन कौन सी भाषा बोलनी आती है। बताओ, आपको जो जो भाषा बोलनी आती है आप इसके उत्तर में लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, आप कौन कौन सी भाषाएं लिख सकते हो। आप कौन कौन सी भाषाएं लिख सकते हो। बताओ, आप कौन कौन सी भाषा लिख सकते हो। तीसरा, चलो 2 काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है, इतना अभ्यास करो। और देखता हूँ मैं आपके लिए अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपको जो जो लगेंगे वो आपको यहाँ पर करवाऊँगा मैं। तो और ढूंढता हूँ आपके लिए। बस इतने काफ़ी हैं आपके अभ्यास के। बस आप इतना अभ्यास कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी आपको कुछ पूछना हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें तो पढ़ना पसंद है। तो चलो, अब हम आगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अब ट्यूशन की छुट्टी हो गई। बाय बाय। और इनका आंसर मैं आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप के लिंक पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाय।